Good morning, student. Same chapter, but new topic and new dynasty, the Tughlaq dynasty. In the previous topic, we will discuss about slave dynasty, succeed by Khilji dynasty, and later the Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty founded by Ghazi Malik. Ghazi Malik was the first ruler to renamed Ghazi word before the name. Means Ghazi Malik सल्तनत पीरियड का एक ऐसा रूलर था जिसने अपने नाम के आगे गाजी वर्ड जोड़ा था। गाजी मलिक कौन थे? तो आपने खिलजी डायनेस्टी में पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी के बहुत वफादार थे, उन्होंने उनके छोटे बेटे को राजगद्दी पे बिठाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे को मुबारक शाह को ये चीज़ समझ में नहीं आई और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के वफादार मलिक काफूर की हत्या कर दी और अपने छोटे भाई को भी मार दिया और उसके बाद राजगद्दी पे अपना अधिकार स्थापित कर दिया। उसके बाद ये देखा गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे थे उनका भी एक वफादार था जिसका नाम था खुसरो खां। खुसरो खां कौन थे? तो खुसरो खां की भी अपने आप में एक हिस्ट्री है कि वो जो थे अलाउद्दीन खिलजी जब मंगोल्स को धूल चटाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनका सामना एक कबीले से होता है जिसके जो सरदार थे वो खुसरो खां होते हैं। क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी के रास्ते में आते हैं और उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ को हटाते हुए जाते हैं। तो खुसरो खां के अगेंस्ट वो वॉर करते हैं और वॉर में खुसरो खां को डिफीट का सामना करना पड़ता है और खुसरो खां को बंदी बना के, स्लेव बना के खिलजी डायनेस्टी में लाया जाता है। तो तब से खुसरो खां एक स्लेव के रूप में वहाँ पर खिलजी डायनेस्टी में मौजूद होते हैं। तो इसी तरह वो धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे का भरोसा जीत लेते हैं अपना बदला पूरा करने के लिए। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे अपने भाई और खुसरो खां इन सब की डेथ हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, तो खुसरो खां क्या करते हैं, अलाउद्दीन के बड़े बेटे को भी मार के राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। और क्योंकि गाजी मलिक जो उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी के एक कमांडर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें ये चीज़ पता चली कि खिलजी डायनेस्टी में खुसरो खां ने सबकी डेथ करके षड्यंत्र के रूप में, एक गेम प्लानर के रूप में सामने आके सबको ख़त्म करके खुद ने थ्रोन एक्सेप्ट कर लिया, तो गाजी मलिक जो होते हैं वो आते हैं और खुसरो खां पे अटैक करते हैं। खुसरो खां की डेथ हो जाती है और उसके बाद गाजी मलिक जो होते हैं खिलजी डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के बावजूद वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी खुद की एक डायनेस्टी बनाऊंगा, ना कि खिलजी डायनेस्टी को आगे बढ़ाऊंगा। तो वो अपने आप को पहले तो वो अपने नाम के आगे गाजी लगाते हैं और उसके बाद अपना नाम ये चेंज कर देते हैं गियासुद्दीन तुगलक के रूप में, और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा था, 1320 to 1414, और इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए थे। माना जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ही थे जिन्होंने कैनल्स बनाने का जो निर्माण कार्य होता है, नहर बनाने का, वो इस तुगलक डायनेस्टी में ही सामने आए। यानी नई नई जो इन्वेंशन हम देखते हैं वो इन्हीं के रूप में हमारे सामने आई है। उसके बाद जो गियासुद्दीन तुगलक थे ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे राजा माने गए हैं, अच्छे किंग साबित हुए हैं, क्योंकि इनका जो सिस्टम था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े बड़े अमीरों से जो गिफ्ट के तौर पे उन्हें जो ज़मीनें
लैंड्स वगैरह दे दी जाती थी, सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था। और गयासुद्दीन तुगलक के आने के बाद गयासुद्दीन ने क्या किया, उसने वो सारी गिफ्ट्स जो थे वापस रिटर्न कर दिए लोगों में। और इसके साथ साथ ये हर जो रूल्स और रेगुलेशन और फैसले लिया करते थे ये प्रजा की ध्यान में रख कर किया करते थे। तो इससे जो ये था कि इनका किंगडम एक बहुत हैप्पीनेस सिस्टम पे चल रहा था। और ये जो है अपने किंगडम को नॉर्थ की तरफ ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, ये चाहते थे कि जो दिल्ली सल्तनत पीरियड है वो आगे भी बढ़े। तो इसके बाद देखा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर साउथ रीजन में अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी जगहों पे अटैक किया था। और इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने भी साउथ रीजन को अपने नॉर्थ में मर्ज कर लिया, यानी काफ़ी हिस्से जो थे उनके उन्होंने अपने दिल्ली सल्तनत पीरियड में, आप ये देख सकते हैं जितना ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ये सारा दिल्ली सल्तनत का पोर्शन है जो तुगलक डायनेस्टी के ड्यूरिंग मर्ज हो चुका था। ये हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं गयासुद्दीन तुगलक के बेटे। गयासुद्दीन तुगलक के दो बेटे थे, एक मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरे फिरोज शाह। माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के एज अ पावर जो ये सिस्टम था साउथ का वो इन्हीं की वजह से जीता था। यानी यहाँ का जो नॉर्थ का पार्ट था गयासुद्दीन संभालते थे और साउथ में जो जगह थी जैसे वारंगल हुआ, उड़ीसा हुई, बंगाल हुआ, यहाँ पर इन्होंने अपने बेटे को ही वॉर के लिए भेजा और ये हर एक वॉर में जीत कर वापस आते थे। तो एक स्टोरी है छोटी सी, सुनाती हूँ। कहा जाता है कि जब बंगाल की लड़ाई से ये मोहम्मद बिन तुगलक जीत कर वापस आ रहे थे तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपने फादर को कहा कि आप जो हैं मैं बंगाल जीत कर आया हूँ तो हम इस साउथ रीजन पे हमारा जो कब्ज़ा हो रहा है तो हम क्यों ना इस चीज़ का एक जश्न मनाएं, वाई नॉट वी सेलिब्रेट दिस। तो जो फादर होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, ऑब्वियस बात है कि इतना बड़ा सिस्टम हुआ है तो इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए जब गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बेटे ने एज अ गिफ्ट उनके लिए एक वुड का, लकड़ियों का महल बनाया होता है। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उसके अंदर जाते हैं तो हाथियों का एक झुंड, जो एक ग्रुप है, उन्हें दौड़ा दिया जाता है और उनके दौड़ने की वजह से अर्थ पे जो कंपन जो शुरू होता है जिसकी वजह से वो लकड़ियों का जो महल होता है वो पूरा ही गिर जाता है और उसमें दब के गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने पिता की मर्डर के बाद तुगलक डायनेस्टी के नेक्स्ट किंग बन जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को बोथ मैडमैन और जीनियस दोनों कहा जाता है। जीनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने किंगडम को एक्सटेंड करने में बहुत बड़ा हाथ था उनका, अपने फादर के एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करने में बहुत बड़ा हाथ था उनका। तो एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, लेकिन उन्होंने दो गलतियां कर दी थी। एक तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट उन्होंने अपनी जो कैपिटल दिल्ली थी उसको कैंसिल करके अपनी नई कैपिटल बना ली थी दौलताबाद में। तो उन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली कैपिटल को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने वापस दौलताबाद से अपनी कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। यानी फर्स्ट जब वो दिल्ली कैपिटल से दौलताबाद शिफ्ट हुए और फिर दौलताबाद से दिल्ली की तरफ मूव किया, इसमें बहुत सारे जो पीपल्स थे वो डाई हो गए और एक बहुत ही सिस्टम जो था इकोनॉमी लेवल से या फिज़िकल लेवल से हर एक चीज़ का एक बहुत नुकसान झेलना पड़ा। सबसे ज़्यादा प्रजा इसकी दुखी हुई।
सेकेंड था ही इंट्रोड्यूस अ न्यू टोकन करेंसी बट मेंटिंग व फेक करेंसी लेड हिम टू रिकॉल एंड टोकन करेंसी। इन्होंने एक नई करेंसी बनाई थी जिसको एक कॉमन मेटल से बनाया जाता था। तो जो पब्लिक थी वो मेटल इतना कॉमन था कि हर कोई उस करेंसी को फेक करेंसी जो थी वो बनाने शुरू कर दी। और जो राजा को जो टैक्स और रेवेन्यू पे किया जाता था तो पब्लिक ने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स तो कलेक्ट करके अपने पास रखने लग गए और जो टैक्स और रेवेन्यू था वो इसी लोकल करेंसी में फेक करेंसी बना के किंग को देने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो ट्रेज़र था, जो किंग का जो ट्रेज़र था, ख़जाना था, वो बहुत ज़्यादा खाली होने लग गया और इसी फेक करेंसी से वो पूरा भरने लगा, जो कहीं ना कहीं जो किंगडम का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो लेट डाउन हुआ, जिसका मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद